नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जिसमें अमेरिका की जुबान लड़खड़ा गई और भारत ने इतिहास के पन्नों पर सच्चाई की एक नई इबारत लिख दी। वॉशिंगटन डीसी क्वाड शिखर सम्मेलन का मंच, कैमरे, पत्रकार और हर तरफ बस एक ही सवाल, क्या सचमुच अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में युद्ध रुकवाया? और तभी मंच पर आते हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। चेहरे पर वही ठहराव, आंखों में वही दृढ़ता और जुबान पर एक ऐसा वाक्य जिसने ट्रंप के दावों की नींव ही हिला दी। हमें पता है क्या हुआ था, अब उसे वहीं छोड़ देते हैं। कहानी की जड़ में चलिए। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कई निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत चुप नहीं रहा। 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा जवाब जिसने पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डों को मटिया मेट कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर, जैश और लश्कर की कमर तोड़ दी गई और जवाब में पाकिस्तान ने उकसावे की कोशिश की, लेकिन भारत की सैन्य ताकत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए और फिर पाकिस्तान खुद सीज फायर की भीख मांगने लगा। 9 से 10 मई को भारत ने सैन्य कार्रवाई रोकी। अब यहाँ से कहानी में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने दावा किया, मैंने दोनों देशों को धमकी दी थी, व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए युद्ध रुका। ट्रंप ने इसे अपनी रणनीतिक जीत कहा, लेकिन भारत ने हमेशा से इस दावे को खारिज किया और इस बार जयशंकर ने इस पर आखिरी मोहर लगा दी। जयशंकर की जुबानी सच्चाई, मैं उस समय कमरे में मौजूद था। अब आते हैं उस फोन कॉल पर जिसे अमेरिका ने डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा। 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन आता है प्रधानमंत्री मोदी को। बातचीत के दौरान अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने जवाब दिया, हम धमकी से नहीं हिम्मत से काम करते हैं। सुबह होते होते अमेरिका के सीनेटर मार्को रूबियो का फोन जयशंकर को आता है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। अब आप सोचिए, क्या ये ट्रंप की कूटनीति थी या भारत की सैन्य और राजनीतिक रणनीति की जीत? जयशंकर ने एक इंटरव्यू में फिर दोहराया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम डीजीएमओ के बीच हुई सीधी बातचीत का नतीजा था, कोई तीसरा देश इसमें शामिल नहीं था। ये बात अकेले जयशंकर नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और खुद पीएम मोदी कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप को साफ कह चुके हैं। तो सवाल उठता है, ट्रंप बार बार खुद को सीज फायर का हीरो क्यों साबित करना चाहते हैं? क्या ये अमेरिकी चुनाव की रणनीति है या भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत से बेचैनी? जयशंकर की एक लाइन, हमें पता है क्या हुआ था, इतनी ताकतवर है कि ट्रंप की सारी बयानबाजी फुस हो गई, क्योंकि अब भारत सिर्फ सुनता नहीं सुनाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और बताइए कि ट्रंप की डिप्लोमेटिक नौटंकी अब और चल पाएगी। जय हिंद।